सुमित चौधरी मृतक शंभू पुजारी को आखिरकार 36 घंटे के लंबे इंतजार के बाद तड़के करीब 2:15 बजे डीप फ्रीज में शिफ्ट कर दिया गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में शव को शिफ्ट किया गया है। बॉडी शिफ्ट करते समय मौजूद लोगों को शरीर के कुछ अंग नजर आए। इसके साथ ही शव को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच असमंजस की स्थिति पर विराम लग गया है। पहले इस बात की चर्चा थी कि आखिर ताबूत में शव मौजूद था या फिर नहीं, लेकिन शव की शिफ्टिंग के साथ ही असमंजस खत्म हो गई है। तो आखिरकार डीप फ्रीज में शंभू पुजारी के शव को शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह तकरीबन 2:15 पर डीप फ्रीज में इस शव को शिफ्ट किया गया और 36 घंटे के लंबे इंतजार के बाद यह शिफ्टिंग हो पाई। अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, आखिरकार शिफ्टिंग तो हो गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जो पूरा विरोध है ये कहां जाकर थमेगा? देखिए, सरकार के पाले में गेंद है पूरी तरह से जी, और अब सरकार को निर्णय करना है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक कैबिनेट मंत्री श्रीमान हरीश चौधरी जी को इस बात के लिए नियुक्त किया था, बात करेंगे और बात की, लेकिन किसी प्रकार का मुझे लगता है कि सरकार ने विषयों को गंभीरता से नहीं लिया। पहले जितनी होमवर्क करना चाहिए था वो नहीं किया, तो इस कारण से कोई विषय परिणाम तक नहीं पहुंच पाई। अभी भी ये विषय उनके पाले में है। सरकार इस विषयों के ऊपर पूरी तरह चर्चा कर ले और चर्चा करके अपना निर्णय सुना दे। बात करने के लिए बुलाएगी, हम तैयार बैठे। और दूसरी बात, यहाँ संवेदनशीलता की पराकाष्ठा भी है कि यहाँ पार्थिव देह को लाके आने के बाद हमने डीप फ्रीजर के लिए बात की। डीप फ्रीजर तो यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से सब जगह चलाया जाए कि डीप फ्रीजर नहीं दिया जाए। डीप फ्रीजर आ गया तो उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने दिया। इसमें लेकर के आए हम, जो अपनी तरफ से जनरेटर से कनेक्ट करने किया, उसमें बाधा डालने किया। रात को फिर हम इसमें सफल हो पाए तो उस पार्थिव देह को डीप फ्रीजर में डालने का काम किया। ये पूरी तरह से जहाँ मानवीयता के खिलाफ है, मानवाधिकारों के खिलाफ है। हर तरह का प्रयास सरकार का चल रहा है कि इस आंदोलन को दबाया जाए। लेकिन अगर किसी प्रकार सरकार ने शक्ति परीक्षण को चेक करने का काम किया तो आंदोलन केवल यहाँ नहीं रुकने वाला, नीचे तक भी हम लेके जाने की बात करें। लेकिन चतुर्वेदी साहब, वो यही बात जो है कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि लाशों पर राजनीति करने की कोशिश हो रही है, संवेदनहीनता है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए सरकार तैयार है। बातचीत हुई है सरकार के साथ? परसों के बाद सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं है। और जहां तक उनकी तरफ से बात है, आज मैं सरकार के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ जी। वो उदाहरण केवल शंभू पुजारी की मृत्यु से उनको 24 फरवरी, आज से लगभग 2 महीने पहले, उनके द्वारा उनकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री को लेकर के 406, 420 फोर्जरी का मामला दर्ज कराया जाता है, जिसमें नामजद था। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी, उसके 302 मुकदमा दर्ज होता, उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 दिन तक वहाँ लाश रहती है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया। ये कैसी लोकतांत्रिक सरकार है जो अपने आप को संवेदनशील कहती है और संवेदनशीलता का पराकाष्ठा कर रखी है उन्होंने, और हमको उपदेश देते हैं कि नैतिकता की बात करनी। जी अरुण साहब, अगर अभी हरीश चौधरी साहब से कोई संपर्क अभी हो पाया है, किसी तरीके से बातचीत उनकी तरफ से कोई कोशिश हो रही है, आज कोई बातचीत होने की उम्मीद हम कर रहे हैं? अभी तक उनकी तरफ से कोई संदेश, सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई संदेश हमारे पास। अभी जब पहली बातचीत हुई, अब क्या उनका रुख है? क्या सरकार चाह रही है इस पूरे मामले में आप लोगों की तरफ से? उनकी बात से जितनी देर लगभग 1 घंटे की बातचीत में लगा कि सरकार गंभीर नहीं है और सरकार के लिए ये विषय यहाँ के उपचुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। उपचुनाव से अधिक इस विषय का कोई महत्व नहीं है। इसलिए सरकार गंभीर होगी तो बात करेगी और उसके समाधान निकालने जब तक नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप लोगों ने जो अपनी बात वहां पर रखी है, मुख्यतः क्या कहा है आप लोगों ने, जिसके बाद इस आंदोलन के लिए जो है ये पूरा विरोध जो है वो खत्म हो सके? 2 तरह की बात है। एक तो शंभू पुजारी जी और उनके स्थानीय स्तर के विषय को, जहाँ उनकी जमीन की जो रजिस्ट्री हुई थी उस रजिस्ट्री को कैंसिल करके उस जमीन का उनके खुद की खातिरदारी की जमीन थी सौंप दीजिए, उसको वापस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए, क्योंकि अब उनके आगे पीछे नहीं है, इसलिए उसका सरकार वेस्ट करेगी, उसका निर्णय सरकार करे। उनकी 26 बीघे की मंदिर माफी की जमीन थी, जिसके ऊपर 20 दुकान फर्जी तरीके से बन गई, उन सबको तोड़ करके वापस मंदिर के नाम से उन जमीनों को किया जाए। तीसरा, जो लोग जिम्मेदार हैं रजिस्ट्री के लिए और उनकी मौत के पीछे के लिए, उन सबको, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या मुलजिम हो जिन्होंने काम किया है, उनको दंडित करने का काम हो। जो सरकारी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो तहसीलदार होगा, चाहे ये होगा या वहाँ के दौसा के ADM लोकेश मीणा जी होंगे, इन सबको तुरंत सस्पेंड करने का काम हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस तरह की जमीनों के ऊपर महुआ में
जिनको नगर पालिका ने अपने कानून के हिसाब से अपने प्रावधानों के नोटिस दिया था जी। लगभग 1 साल पहले तोड़ने का, बिल्कुल नहीं तोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और संपूर्ण राजस्थान में लगातार मंदिर माफी की लगभग 30,000 बीघे जमीन है, उनमें से हमारी जानकारी में 18,000 बीघे जमीनों पर कब्जा है जी। इसको कब्जे को खत्म कराया जाए और आगे इस तरह की चीज नहीं हो। बिल्कुल, उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया अरुण साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री बीजेपी से, जो लगातार विरोध प्रदर्शन इस तरीके से मृतक शंभू पुजारी के शव के साथ किया जा रहा है, उसमें क्या मांगे जो रखी जा रही हैं उसका जिक्र करते हैं और साफ तौर पर कहते हुए कि संवेदनहीनता सरकार की सामने आ रही है। पुजारी शंभू का शव महुआ से जयपुर शिफ्ट किए जाने के तकरीबन 36 घंटे बाद यहां ताबूत से इस डीप फ्रीजर में शव को शिफ्ट किया गया है। आधी रात तक इंतज़ार किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में एक अजीब सी असमंजस की स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारी भी लगातार मुस्तैद रहे, देखते रहे कि शंभू के शव को शिफ्ट किया जा रहा है या नहीं। और आधी रात को जब कई कार्यकर्ता सो रहे थे, उसके भी बाद में 2:15 बजे किरोड़ी लाल मीणा ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को कहा कि गिन करके देखा जाए कि आखिर कितने लोग मौजूद हैं और कितने नहीं। पुलिस और सिविलियन यानी जो आंदोलनकारी थे उनको गिनने के लिए कहा। मौके पर एक एक व्यक्ति को उनका कार्यकर्ता गिन करके आया। उसके बाद में अचानक कार्यकर्ता उठे और शंभू के शव को शिफ्ट कर दिया गया। शंभू के शव को शिफ्ट करने के साथ ही इस बात को लेकर के जो असमंजस की स्थिति थी कि इस ताबूत में शव है या नहीं, वो भी दूर हो गई। हमारे साथ में पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, एक असमंजस की स्थिति थी, पुलिस भी ये सवाल उठा रही थी कि आखिर इसमें शव है या नहीं, आखिर वो सब शंकाएं अब दूर हो गई हैं? ये असमंजस हमें तो नहीं था, हम तो पहले ही कह रहे थे, जिनको था उनके लिए दूर हुई है। एक आशंका मैं देख रहा था, लगातार पुलिस वाले भी थोड़ा सजग थे, आप सब लोग प्रदर्शनकारी भी सजग थे। उनको लग रहा था शव आप लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट ना कर दें। कुछ प्रदर्शनकारियों को लग रहा था कि पुलिस कहीं शव को अपनी कस्टडी में ना ले। ऐसा क्यों? नहीं, हमें तो नहीं था, क्योंकि अभी रात को भी, देर रात को भी आपने जो कहा वो शंका को छटका। मैंने कहा जी अगर आपको शंका थी तो हमें शिफ्ट करने देते ना, तो शिफ्ट करने दें। इसलिए उनके मन में शंका हो सकती थी, हमें कहीं ले जाने की बात नहीं थी। जब लेके जाएंगे तो चौड़े में लेके जाएंगे इसको, जो वही कान। अगर हमने पहले ही कहा इस बात को, अगर सरकार नहीं चेतेगी तो इसके भी पहिए लग जाएंगे। शंभू पुजारी जी के पार्थिव देखे फिर वो भी चलेगा निकल करके, और दूसरी बात आंदोलन को भी नीचे तक पहुंचाएंगे इसकी बात को। मामले में कोई समाधान अभी तक होता नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस की तैयारी इस बात को लेकर पूरी है कि मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई निर्देश आते हैं तो आप लोगों को हटाया जाए या शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए। अभी तो वो स्थिति नहीं, जब सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन की कानूनी रूप से देखेंगे आगे। तो पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी यहाँ लगातार मुस्तैद हैं। किरोड़ी लाल मीणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में डटे हुए हैं और अरुण चतुर्वेदी का साफ कहना है कि अभी तो ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है कि सरकार या पुलिस प्रशासन जबरन इन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अगर ऐसी कोई हालात आए तो उन हालात से भी निपटने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।